Okay, so Assalamu alaikum. Well, in our previous video, we talked about the cerebrum. अब बारी है डायनकेफ्लोन की. Now डायनकेफ्लोन is basically consisting of certain parts. अच्छा, हम जब डायनकेफ्लोन और टीरेनकेफ्लोन की बात करते हैं तो बेसिकली दोनों कंपोनेंट्स हैं फोर ब्रेन के. हमारा फोन बेसिकली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है. नंबर वन इज़ द डायनकेफ्लोन एंड नंबर सेकंड इज़ द टीरेनकेफ्लोन. टीरेनकेफ्लोन बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को या सेरेब्रम को ही कहते हैं. एंड द डायनकेफ्लोन इज़ फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स जिनमें थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस वगैरह वगैरह. तो सारे मिलकर बना रहे हैं डायनकेफ्लोन. तो डायनकेफ्लोन सबसे प्रोमिनेंट एक जो कंपोनेंट है दैट इज थैलेमस अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस. हम इन दोनों को मेजरली स्टडी करेंगे क्योंकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं डायनकेफ्लोन के. सो लेट्स बिगिन विद द थैलेमस. नाउ व्हाट इज़ इट कंटेनिंग, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसके प्रिंसिपल न्यूक्लियर कौन से हैं, इसमें कौन कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से फाइबर्स जा रहे हैं, इसका फंक्शन तो हमें बेसिकली कुछ आइडिया है इसके फंक्शन का. एज अ रिले सेक्शन रिलीज सेंटर एक्ट करता है. और जितने भी फाइबर्स हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जाने हैं, दे फर्स्ट हैव टू गिव सम यू कैन से फाइबर्स टू थैलेमस. फिर यहाँ से यू कैन से उनकी प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट दे रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो एक बात होता है कि एज अ सेरेब्रल रिले सेक्शन रिले सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है. और ये करता कैसे है, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं जो कि रिसीव करते हैं डिफरेंट इफरेंट्स, और कौन कौन से इफरेंट्स वो देते हैं वो हम देख लेते हैं. So we'll be seeing that these are the two egg-shaped thalami. Okay, एक सेकेंड. सो ये जो एग शेप्ड हमें बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, ये हमें अगर हम देखें तो ये सुपीरियर एंड फिर कॉलिकुला है मिड ब्रेन के. तो मिड ब्रेन के जस्ट अबव हमें नज़र आते हैं दीज एग शेप्ड बॉडीज़ कॉल्ड एज अ थैलेमाई, जिसके दरमियान एक स्लिट लाइक ओपनिंग बच जाती है. स्लिट लाइक ओपनिंग हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. सो दीज आर द टू थैलेमाई ऑफ द टू साइड्स. एंड यू कैन सी हियर कि ये हमारा मिड ब्रेन है जो कि अबव द पॉन्स पड़ा हुआ था, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं वन ऑफ द वीडियोस. इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होता है थैलेमस हियर, और एंट्रो इंफीरियर टू द थैलेमस वी हैव इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोथैलेमस. हम इन दोनों को स्टडी करेंगे बट इस वीडियो में जस्ट थैलेमस को ही. एंड इसका लोकेशन देख लीजिए, जस्ट अबव द मिड ब्रेन इज आर थैलेमस. ओके, सो दीज आर टू थैलेमाई. अच्छा, थैलेमाई की अगर हम बात करें तो दरमियान हमने कहा कि स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, एक वेंट्रिकल होता है, उसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. और थर्ड वेंट्रिकल बेसिकली कनेक्ट हो रहा होता है विद द लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर एट द लेवल ऑफ इंटर वेंट्रिकल फोरामिना. सो बेसिकली टू थैलेमाई आर फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन, ठीक है, यहाँ पर. सो ये उसके पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे होते हैं. देन वी सी दैट टू थैलेमाई फर्दर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द वे ऑफ इंटरथैलेमिक कनेक्शन और इंटरथैलेमिक एडिशन जो कैसे होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो. देन वी सी जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना हमारे थैलेमस का, वहाँ पर एक यू कैन से एलोंगेटेड सी प्रोजेक्शन होती है, हम बोलते हैं पल्विनार. नाउ दिस पल्विनार इज बेसिकली ओवर हैंगिंग द सुपीरियर कोलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन, बिकॉज वी नो कि जो मिड ब्रेन होता है उसके सुपीरियरली ही प्रेजेंट होता है हमारा थैलेमस. तो ये एक उसकी इंडिकेशन है. अच्छा, फिर हम कहते हैं जो हमारा थैलेमस का स्ट्रक्चर है, जो थैलेमस का एक बॉडी है, उसको सुपीरियरली कवर किया होता है एक लेयर ऑफ वाइट मैटर, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम ज़ोनेल. सो स्ट्रेटम ज़ोनेल इज लेयर ऑफ वाइट मैटर कवरिंग द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थैलेमस. देन वी हैव द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थैलेमस, जिसको अगेन कवर किया होता है एक लेयर ऑफ वाइट मैटर, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना. कूल. एंड देन विद इन द सब्सटेंस ऑफ थैलेमस जो कि ग्रे मैटर पड़ा हुआ है, उस ग्रे मैटर को डिवाइड किया हुआ है बाय द वे ऑफ वाई शेप्ड सेपरेशन. और उस वाई शेप्ड सेपरेशन को या वाई शेप्ड जो वाइट मैटर की लेयर हम बोलते हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना. सो सुपीरियर एस्पेक्ट पे स्ट्रेटम ज़ोनेल है, लेटरल एस्पेक्ट पे एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, और इनसाइड ऑफ इट, इनसाइड द सब्सटेंस ऑफ द thalamus we have in the presence of internal medullary lamina. And this internal medullary lamina is basically divided in a grey substance या grey matter of the thalamus into three main structures. इसके जो दोनों limbs हैं, दरमियान में जो पार्ट है थैलेमस का, that is called as the anterior thalamus, ठीक है, या anterior part of thalamus. इसके जो स्टेम की दोनों साइड्स पर पार्ट है थैलेमाई के, उनको हम बोलते हैं मीडियल थैलेमिक पार्ट या मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस एंड द लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस. सो तीन पोर्शन डिवाइड कर देता है ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना थैलेमस को बिटवीन एंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट एंड अ लेटरल पार्ट, ठीक है. अब हम इन्हीं पार्ट्स के रेफरेंस से डिफरेंट न्यूक्लियर देखेंगे कि एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियर पड़े हुए हैं थैलेमस के, मीडियल पार्ट में कौन कौन से न्यूक्लियर पड़े हैं थैलेमस को, लेटरल पार्ट में कौन कौन से थैलेमिक न्यूक्लियर पड़े हुए हैं. ओके, अगर हम एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट में कोई सब डिविजन्स नहीं है न्यूक्लियर की, सिंपली हम उनको बोलते हैं एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर. और बेसिकली वो फाइबर्स दे रहे होते हैं टू सिंगुलर गायरस अबव एंड द फ्रंटल कॉर्टेक्स भी. सो लेकिन अगर उनको जो मेजर सप्लाई की बात की जाए तो मेजर सप्लाई होती है हमारे एंटीथैलेमिक न्यूक्लियर की, वो होती है फ्रॉम द मेमिलरी बॉडी ऑफ द हाइपोथैलेमस हियर. तो यहाँ से कुछ फाइबर्स आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं और बना रहे होते हैं मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट. सो मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ द एंटीरियर न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस. इन एडिशन टू दिस सिंगुलर गायरस से भी कुछ फाइबर्स आ रहे होते हैं इसमें.
और साथ साथ हाइपोथैलेमस जो कि इसके यहाँ पे पड़ा होता है, उससे फाइबर आ रहा है। तो मेन जो इनपुट है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का वो कहाँ से आ रहा है, मेम्ब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट से, बताइए मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इटसेल्फ और सिमुलर गायरस से। और उसका जो फंक्शन होता है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का वो होता है टू मेंटेन द इमोशनल टोन या टू कंट्रोल द इमोशनल टोन एंड टू टेक पार्ट इन द मेमोरी, क्योंकि एज वी नो कि मेम्ब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू द मेमोरी, सो मेमोरी और इमोशनल टोन। द सेकंड न्यूक्लियस व्हिच इज विल बी सीइंग इज गोइंग टू बी दीज मीडियल एंड लेटरल न्यूक्लियाई। मीडियल न्यूक्लियस तो बस एक ही होता है, हम बोलते हैं डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, लेकिन लेटरल न्यूक्लियाई वो काफ़ी सारे हैं, उसको हम फिर डिवाइड करेंगे इनटू अ वेंट्रल टायर एंड अ डोर्सल टायर। टायर बेसिकली लेयर्स को बोलते हैं, तो वेंट्रल लेयर एंड अ डोर्सल लेयर, sorry dorsal layer and the ventral layer, ठीक है। एंड द मीडियल पार्ट इज हैविंग नो लेयर्स, उसमें कोई पार्टीशंस नहीं है, उसमें स्टे की न्यूक्लियस तो कॉल्ड द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। नाउ दिस डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस इज बेसिकली गेटिंग इट्स एफरेंट्स फ्रॉम द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये थोड़ा हैवी है, इसमें कॉर्टेक्स से आ रहे हैं प्रोजेक्शंस। इसके अलावा जैसे पिछली में देखा कि उसमें इसके चूँकि नीचे हाइपोथैलेमस पड़ा होता है, तो हाइपोथैलेमस से भी कुछ प्रोडक्शन आ रहे होते हैं इसमें अलॉन्ग विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई भी इसको फाइबर्स अपने देते रहते हैं। और इसके जो एफरेंट होते हैं, जो जिसके साथ इसके एफरेंट उसके एफरेंट भी होते हैं, बेसिकली टू वे कनेक्शंस बना रहा होता है। उसका जो मेजर फंक्शन है वो है टू रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि सोमैटिक बॉडी वॉल से भी आ रहे होते हैं, विजरा से भी आ रहे होते हैं, और फैक्ट्री सेंसेशंस भी ये कैरी कर रहा होता है, यू कैन से इसमें टर्मिनेट हो रही होती हैं। एंड इन दिस रिस्पॉन्स टू दीज सेंसेशंस, जो बॉडी के इमोशनल स्टेट्स होती हैं उसको चेंज करना, इसको अडेप्ट करने का काम भी डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का ही होता है। तो हमने अब तक क्या बात की, हमने बात की कि जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है इसमें जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियस से आ रहे हैं। और उसमें जो फंक्शन है इसका है टू रिसीव द सेंसरी स्टिमुलाई, विजुअल स्टिमुलाई, सोमैटिक वगैरह वगैरह, और ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई भी, और इन रिस्पॉन्स टू दैट वो हमारी बॉडी के इमोशनल स्टेट्स को मेंटेन करता है। ये काम हो गया हमारे डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का। देन एज वी सॉ कि जो हमारा लेटरल पार्ट था उसकी फर्दर डिवीजन हुई थी इनटू अ डोर्सल टायर एंड अ वेंट्रल टायर। जो डोर्सल टायर था उसमें 3 न्यूक्लियस थे, लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड अ पल्विनार न्यूक्लियस। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा लेटरल टायर, ठीक है, या आई शुड से डोर्सल टायर, ठीक है, और ये वेंट्रल वाला, ठीक है। और जो डोर्सल टायर है इसका फंक्शन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ना भी करो तो चलेगा, लेकिन फिर अब पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से चीज़ें आकर टर्मिनेट कर रही हैं। सो इट्स गेटिंग कनेक्शन फ्रॉम अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई एंड आल्सो फ्रॉम द सिंगुलर गायरस, वही सिंगुलर गायरस जिससे हमारा एंटीरियर न्यूक्लियाई भी फाइबर्स ले रहे थे। एंड देन इट्स ऑल्सो गेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लोब्स। हमने देखा जो सेकंड हमारा था डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ले रहा था फाइबर्स, लेकिन ये ले रहा है फ्रॉम द ऑस्पिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब। तो बेसिकली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से फाइबर नहीं आ रहे, ऑस्पिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब से फाइबर आ रहे हैं। इन एडिशन टू दैट other thalamic nuclei and the cellular gyres are also giving the fibers to the lateral thalamic nucleus, ठीक है, या न्यूक्लियाई एक्चुअली बहुत सारे हैं यहाँ पर, और इनका फंक्शन अननोन है, तो ये ना भी कर दो अच्छा काफ़ी है। ये पार्ट मेंटेन करता है इमोशनल टोन को और मेमोरी को, ये पार्ट हमारे सेंसरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के इमोशनल स्टेट को मेंटेन करता है। इस पार्ट का फंक्शन पता ही नहीं है हमें, और इस पार्ट का फंक्शन देख लेते हैं, जो कि बेसिकली फर्दर सब डिविजन हुई हैं इनटू वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस एंड वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस बेसिकली फाइबर रिसीव कर रहा होता है फ्रॉम द, अच्छा इसके में फाइबर्स अबव से भी आ रहे होते हैं और बिलो से भी आ रहे होते हैं। बिलो से फाइबर्स आते हैं वेंट्रोएंट्रियल न्यूक्लियस में सब्सटेंशिया नाइग्रा से और रेटिकुलर फॉर्मेशन से, अबव से आते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से या मोटर कॉर्टेक्स से और बेसल गैंग्लिया से। तो इसका काम बेसिकली है, क्योंकि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी रिलेटेड है, बेसल गैंग्लिया से भी रिलेटेड, तो ये बेसिकली मोटर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जैसे में जो लेटरल न्यूक्लियस उसके भी कनेक्शन सेम है, मतलब जैसे ऊपर से भी कनेक्शन आ रहे हैं, नीचे से भी कनेक्शन आ रहे हैं, बट इन एडिशन टू दैट उसमें सारे बैलम से और रेड न्यूक्लियस और मिडब्रेन से भी कनेक्शन आ रहे हैं। तो इसका काम भी असिस्ट करता है ये वेंट्रोएंट्रियल न्यूक्लियस और मेंटेन इन द मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, next we have the ventroposterior nucleus. Now ventroposterior nucleus is basically related divided into a ventroposteromedial nucleus and a ventroposterolateral nucleus. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब ascending tracts पढ़े थे तो हम हर एक की टर्मिनेशन कहाँ कराए थे, VPL में, रिमेंबर, ventroposterolateral। तो ये वही न्यूक्लियस है, ये वही है जहाँ से हमारे बेसिकली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज करेंगे, रिमेंबर, जो हमने ascending tracts किए थे, तो ये वही है, जस्ट रिलेटेड टू दैम। अच्छा, इसमें जो हमारा ventroposteromedial nucleus है इसका काम ये होता है बेसिकली कि ये ना जितने भी गस्टेटरी स्टिमुलाई हैं और ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई उनको रिसीव करता है, लाइक हमारे टेस्ट के सेंसेशन को और हमारे ऑल्फैक्शन के सेंसेशन कैरी करता है। बस यही दो सेंसेशंस हैं, बस यही दो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं जो कि टर्मिनेट करते हैं विद इन द वीपीएम। बाकी जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, बाकी जितने भी सेंसेशन हैं जो हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स में पढ़े, वो DCML वाला ट्रैक्ट जो हमारा था, वो स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट, जितने भी ट्रैक्ट्स हैं व्हाटएवर दे आर, वो सारे VPL में ड्रेन करते हैं, आई मीन टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो जो VPM है वो फिर डेफिनेटली हमारे ऑल्फैक्शन और टेस्ट से रिलेटेड है, और जो बाकी है हमारे सेंसरी स्टिमुलाई या सेंसरी फाइबर्स की को रिले करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा ये भी हो गया और ये भी लेयर होगी।
मुबारक हो। इसके अलावा कहा जाता है कि इन एडिशन टू दीज फाइबर्स, इन एडिशन टू दीज न्यूक्लियाई, कुछ और एडिशनल न्यूक्लियाई भी होते हैं हमारे थैलेमस में, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंट्रा लेमिनार न्यूक्लियाई, जो बेसिकली इंटरनल मेटालिक लेमिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यस। और ये फाइबर्स ले होते हैं फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन बताया कि ब्रेन स्टेम के लेवल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एक होता है, वो भी इसमें ड्रेन कर रहा होता है, आई मीन टर्मिनेट कर रहा होता है। और ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी होता है, वो भी इसमें के टर्मिनेट कर रहा होता है। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज न्यूक्लियाई बेसिकली गिविंग फाइबर्स थ्रू द टू अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई एंड ऑल्सो टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड कॉर्पस स्ट्राटम, मतलब बेसिल गैंग्लिया तक भी इसके फाइबर्स जा रहे हैं और कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भी फाइबर जा रहे हैं। और इस वाले फाइबर का, इस वाले न्यूक्लिया का, इंट्रा लेमिनार न्यूक्लिया का फंक्शन होता है टू टेक पार्ट इन द अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस, क्योंकि वी नो कि जो हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो हमारी वेकफुलनेस और अलर्टनेस में हेल्प कर होती है। सो सिंस इट इज टेकिंग फाइबर्स फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस, और ये इसका मेजर फंक्शन है किसका, इंट्रा लेमिनार न्यूक्लिया। इसके अलावा कुछ मिडलाइन न्यूक्लिया भी होते हैं जिसका फंक्शन अननोन है उसके, लेकिन वो भी रेटिकुलर फॉर्मेशन से ही फाइबर्स कैरी कर रहे होते हैं, बट वी नीड नॉट टू डिस्कस दैम। अच्छा, फिर हम एक चीज़ देखते हैं रेटिकुलर न्यूक्लिया। रेटिकुलर न्यूक्लिया बेसिकली ना आउटसाइड या एक जो एक्सटर्नल मेटेरियल लेमिना हमने स्टडी किया था ना, उस एक्सटर्नल मेटेरियल लेमिना के आउटसाइड एक लेयर होती है ग्रे मैट्रिक्स में, डिफरेंट न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, सब बोलते हैं रेटिकुलर न्यूक्लिया। तो सिंस दीज आर रेटिकुलर न्यूक्लिया, तो फाइबर रिसीव करें फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी से स्टेट है कि वो नीचे से फाइबर्स ले रहे हैं बाय द वे ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऊपर से भी फाइबर्स ले रहे हैं बाय द वे ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इन्होंने बेसिकली इन्फ्लुएंस करना होता है एक्टिविटी ऑफ द अदर थैलेमिक न्यूक्लिया को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस वाले न्यूक्लिया के जरिए बाकी सारे न्यूक्लिया की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, तो ये फंक्शन है मेजर। फिर हम बात करते हैं अबाउट द मीडियन एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज को हमें यहाँ नजर आ रही है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो दीज बॉडीज आर पार्ट ऑफ थैलेमाई। अब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द ऑडिटरी पाथवे। कैसे, यू नो कि हमारा जो एक मिड ब्रेन है उसके लेवल पे हमें प्रेजेंट था इन्फीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दिस इन्फीरियर कॉलिकुलस ये बेसिकली ना लेटरल लेमनिस्कस को रिसीव करता है। लेटरल लेमनिस्कस कैसे बनाता है, लेटरल लेमनिस्कस बनाता है बेसिकली बाय द वे ऑफ कोक्लियर नर्व्स, और कोक्लियर नर्व्स कहाँ से आते हैं, कानों से। तो दे आर बेसिकली कैरिंग द ऑडिटरी सिग्नल जो कि टर्मिनेट कर रहे हैं कहाँ पे, पहले इन्फीरियर कॉलिकुलस में एंड बाय द वे ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस इनटू द मीडियल जेनिकुलर बॉडी ऑफ द थैलेमस। लेकिन कुछ इसके फाइबर डायरेक्टली इसको इन्फीरियर कॉलिकुलस के अलावा डायरेक्टली भी चले जाते हैं टुवर्ड्स द मीडियल जेनिकुलर बॉडी ऑफ थैलेमस, और उनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली मीडियल जेनिकुलर बॉडी से उसके फाइबर्स आगे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्यूस्टिक रेडिएशन और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में टर्मिनेट कर देते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स बेसिकली हमारे सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में होता है, और डेफिनेटली उसने एट द एंड हमारे हियरिंग को ही रेगुलेट करना है। सो यू कैन सी कि इन्फीरियर कॉलिकुलस बाय द वे ऑफ इन्फीरियर ब्रेकियम कनेक्ट हो रहा है विद द मीडियल जेनिकुलर बॉडी एंड देन बाय द वे ऑफ एक्यूस्टिक रेडिएशन रिलेटेड टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन इन द सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस। देन ये तो होगा काम मीडियल जेनिकुलर बॉडी का। लेटरल जेनिकुलर बॉडी का काम क्या होता है, वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारी विजुअल पाथवे में, और उसमें बेसिकली सिग्नल्स आ रहे होते हैं फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस, जैसे यहाँ पर कहाँ से आते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलस से। सो दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, इसमें से फाइबर को डायरेक्टली आ रहे हैं टू द लेटरल जेनिकुलर बॉडी, और या फिर हमारे सुपीरियर कॉलिकुलस में कुछ फाइबर लेटरल जेनिकुलर बॉडीज़ में कुछ फाइबर्स डायरेक्टली भी आ रहे हैं बाय द वे ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट। हमने देखा था जब हमने ऑप्टिक नर्व स्टडी की थी, तो उसमें ऑप्टिक नर्व थी, देन ऑप्टिक क्यास्मा बना था, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है, और यही ऑप्टिक ट्रैक्ट डायरेक्टली ड्रेन करता है या फिर टर्मिनेट करते हैं टू द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, विच इज अ पार्ट ऑफ द थैलेमस। और कुछ फाइबर्स ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस एज वेल, मिड ब्रेन से भी। सो दीज विल बी फॉर्मिंग द ऑप्टिक रेडिएशन, जैसे हमने अक्यूस्टिक रेडिएशन बनाई थी, और ये टर्मिनेट करेगा कहाँ पर, विजुअल कॉर्टेक्स में एट लेवल ऑफ ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट होता है। अब एक हम रिव्यू देख लेते हैं, जब हमने एंटीरियर न्यूक्लिया देखे थे वो बेसिकली मेंटेन करते हैं इमोशनल टोन को और मेमोरी को। तो हम देख सकते हैं कि मेमोथैलेमिक ट्रैक्ट उसमें इंपॉर्टेंट था, जो कि मेमोरी बॉडी से आ रहा था, इसलिए उससे गाइडर से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हाइपोथैलेमस से भी। फिर हम बात करते हैं डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस की, जो कि फाइबर्स ले रहा था फ्रॉम द सिंगुलर गाइरस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नहीं सिंगुलर गाइरस नहीं, जस्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ले रहा था और हाइपोथैलेमस ले रहा था। और उसका फंक्शन क्या था, टू रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन, सोमैटिक इन्फॉर्मेशन, फैक्टर इन्फॉर्मेशन, उसके रिस्पॉन्स से हमारे इमोशनल स्टेट को मेंटेन करने का काम तो भी हमारे डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का ही था। मैंने बात की थी वेंट्रल टायर की, डोर्सल टायर की, फिर रिकॉल, तो डोर्सल टायर में थे डोर्सल लेटरल न्यूक्लियस, पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस और पल्विनर न्यूक्लियस। उनमें से सबका काम एक ही था, सारे के सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ले रहे थे, अदर थैलेमिक न्यूक्लियस से ले रहे थे, सिंगुलर गाइरस से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, और वो बेसिकली उनका फंक्शन सबका ही अननोन था, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा डोर्सल टायर या हमारा डोर्सल टायर बोलते हैं इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेंट्रल टायर इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रल टायर बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले रहा था नीचे से भी और ऊपर से भी, रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन से भी, सबस्टेंशिया नाइग्रा से भी, कॉर्पस स्ट्राटम यानी कि बेसल न्यूक्लियस से भी, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी। और बेसिकली इसका काम था टू इन्फ्लुएंस द मोटर एक्टिविटी। और जो वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस था वो भी सेम था, लेकिन उसमें इन एडिशन टू दैम
सेरेबेलम से भी और राइट न्यूक्लियस से भी फाइबर्स आ रहे थे, और फिर अगेन वो क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था मोटर एक्टिविटी को। वेंट्रो पोस्टर मिडिल न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमारे ओल्फैक्शन और हमारे टेस्ट के फाइबर्स को कैरी करता है और उसी की सेंसेशन में इन्वॉल्व होता है। और जो हमारा वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस है वो फिर हमारे बाकी सारे सेंडिंग पाथवेज को रिले कर रहा होता है, और उसकी जो सेंसेशन होती है वो जाती है इन द प्राइमरी मोटर सेंसरी एरियाज को हम 312 भी कहते हैं। अच्छा जी, दोनों की एरिया 312 में जाती है, दोनों ही मोटर सेंसरी एरिया है। इसके अलावा इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस हम देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज रिसीविंग फाइबर फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ट्राइजेमिनल थैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट, और वो दे रहा था डेफिनेटली अपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और ये इन्वॉल्व था हमारी अलर्टनेस में और हमारी यू कैन से वेकफुलनेस में, और इसी के जरिए हमारे डिफरेंट ब्रेन के रीजन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने का काम इंट्रालैमिनर न्यूक्लियर का है। मिडलर न्यूक्लियर बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट। रेटिकुलर न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिकली कनेक्टेड है टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन एज वेल एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन न्यूक्लियर के जरिए एक्टिविटी ऑफ अदर न्यूक्लियर रेगुलेट करता है। मिडिल न्यूक्लियर बॉडी ऑडिटरी पाथवे में इन्वॉल्व, लेटर न्यूक्लियर बॉडी हमारे विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व। सो दैट वाज ऑल। हमें बात करनी है अबाउट द लूप्स। कुछ लूप्स बनते हैं लेवल थैलेमस। लूप्स होते हैं जिसमें ना एक फाइबर मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा हो, ठीक है, और उसी लेवल पे वापस भी जा रहा हो। तो इन लूप्स में जो पहले लूप है, लूप्स के बहुत लंबे नाम होते हैं। आई नो आप लोगों को कुछ ये समझ नहीं आएगी बट जस्ट सुन लो, ठीक है। एक लूप होती है कॉर्टिकोस्ट्राइटल मतलब बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करी होती है, और एक लूप होती है सेरिबेलर, वो हमारे सेरिबेलम को इन्वॉल्व करी होती है। तो जो कॉर्टिकोस्ट्राइटल लूप है ना वो है कॉर्टिकोस्ट्राइटल पैलिडल मतलब ग्लोबस पैलिडस के लेवल पर आई, थैलेमिक मतलब कि हमारे थैलेमस के लेवल पर आई, फिर अगेन कॉर्टिकल लूप। क्या नाम है हमने रखा इसका? कॉर्टिकोस्ट्राइटल पैलिडल थैलेमिक कॉर्टिकल लूप। आसान है ना, ठीक है। देखो कॉर्टिकोस्ट्राइटल पैलिडल थैलेमिक कॉर्टिकल लूप, ख़त्म, इतनी सी है बस, ठीक है। और दूसरी सेरिबेलर लूप, वो तो सेरिबेलर रूब्रो मतलब कि बेसिकली रेड न्यूक्लियस ऑफ मिडब्रेन, सेरिबेलर रूब्रो थैलेमिक पोंटो सेरिबेलर लूप, ठीक है, समझ आई। सेरिबेलम से गई, रेड न्यूक्लियस तक गई, थैलेमस तक गई, पॉन्स तक गई, और वापस कहाँ आ गई? सेरिबेलम में। तो सेरिबेलो रूब्रो थैलेमिक पोंटो सेरिबेलर लूप। सो ये दो लूप्स होती हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना है। एक लूप मतलब पढ़ लिया बेसिकली, हमें बस नाम ही याद रखना है उसके। एक लूप बेसिकली इन्वॉल्व करती है बेसिकली गैंग्लिया को, और दूसरी लूप इन्वॉल्व करती है सेरिबेलम को। तो दैट वाज ऑल अबाउट द थैलेमस, all about thalamus literally. So thank you so much for listening.